गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 13 प्रतिशतता के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज। प्रतिशत के बारे में 6वीं कक्षा में मैंने आपको बताया था कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत की गणना हमेशा 100 से होती है। जैसे कि अगर हम यह कहें कि 200 रुपये का 10% कितना रुपये होगा। 200 रुपये का 10%, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 200 रुपये का अर्थ होता है गुणा 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, 100 एकम 100, 100 दूनी 200, 10 दूनी 20 रुपये। इस प्रकार से आप किसी भी संख्या का कितना प्रतिशत, जैसे अब 300 का हमको निकालना हो 5%, तब हम क्या करेंगे, 300 गुणा 5/100, फिर से यहाँ पर करेंगे 100 एकम 100, 100 3 300, 300, तो इस प्रकार से 3 पंचे 15। चाहे वो रुपए हो या कोई अंक हो, और हमको उसके प्रतिशत से हमें कि 300 का 5% कितना होगा, तब यहाँ पर आएगा 15। और यदि हमको ये पूछा गया कि परीक्षा में आपने 600 में 300 अंक अर्जित किए, प्राप्त किए, तो आपको कितना प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ, तब आपको यहाँ पर क्या करना होगा। 300, आप 600 में कितना अंक प्राप्त किए, 300 अंक प्राप्त किए, आपको इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, 100 का गुणा करना होगा। प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 का भाग देना है, और प्रतिशत आपको लगाने के लिए 100 का गुणा करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। प्रतिशत लगाने के लिए 100 का गुणा करेंगे, और प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 का भाग देना होगा। तो इस प्रकार से अगर हम इसको गणना करते हैं, हल कर लेते हैं, ये 0 से 0 इस प्रकार से आप काट सकते हैं। अब ये हो गया, आप इसको काट सकते हो 6 एकम 6, 6 पंचे 30, 6 शून्य 0। यहाँ भी 1 प्राप्त हो गया, 50 एकम 50, ये आ गया 50%। यदि आपने 600 में कुल प्राप्तांक 600 में 300 अंक प्राप्त किए हैं, तब आपका प्रतिशत होगा 50% अंक आपने प्राप्त किया है। अब आगे हम ये देखते हैं कि प्रतिशतता के किस प्रकार के अनुप्रयोग होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, आप प्रतिशत का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं, तो प्रतिशत का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है ब्याज की गणना में। आप देखे होंगे दैनिक जीवन में जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, तब हम क्या करते हैं, किसी सेठ साहूकार से पैसे लेते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, किसी बैंक से कर्ज लेते हैं, जिसे हम लोन कहते हैं। लोन शब्द आप सभी ने सुना होगा। तब हम पैसे की ज़रूरत तो होती है, अब हम सामने वाले के पास से हम पैसे उधार लिए, और हमको एक निश्चित समय में उसे रिटर्न भी करना है। उसी प्रकार से अगर हम बैंक से भी पैसे लेते हैं, हमको एक निश्चित समय में रिटर्न करना होता है। तब वहाँ पर आपको एक दर होता है कि किस दर से आपको पैसा दिया जाता है, या आप पैसे बैंक में जमा भी करते हैं तो किस दर से आपको कुछ रुपए और एक्स्ट्रा मिलेंगे। जब आप बैंक में पैसा जमा करेंगे, तो जब भी आप उस पैसे को आप वापस निकालेंगे, तो आपको वो जो राशि है वो मिलेगी ही। इसके साथ में आपको कुछ दर जो प्रतिशत में होती है, उस दर के हिसाब से और एक्स्ट्रा राशि आपको मिलेगी। दर को हमेशा प्रतिशत से लिखा जाता है। प्रतिशत जो दर है वो आपका दैनिक भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मासिक भी दर की गणना होती है, अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, वार्षिक दर की गणना होती है। इस प्रकार से दर की गणना हम भिन्न भिन्न तरीके से करते हैं। जैसे आपने बैंक से कर्ज लिया, 5000 रुपये आपने बैंक से कर्ज लिया। ये जो राशि आपने कर्ज के रूप में लिया, या आपने 5000 रुपये बैंक को जमा किया, तो जो शुरुआत की राशि होती है, जैसे मैंने 5000 रुपये कहा, इसे कहते हैं मूलधन। इसे क्या कहते हैं, मूलधन।
अब कितनी प्रतिशत दर, यानी जिस दर से बैंक आपको कर्ज देती है, जिस दर से आप जमा करते हो, आपको उस दर को, दर होता है प्रतिशत में होता है। जैसे आपने बैंक में पैसे जमा किए या उधार लिए, जो शुरुआत की जो भी राशि होती है, ये हो गया मूलधन। अब ये बाय द वे आपको 5% की दर से आपने कर्ज लिया है, 5, उसकी दर है 5%, और एक निश्चित समय के लिए बैंक आपको कर्ज देती है। तो ये हो गया बाय द वे, ये 1 वर्ष हमने लिया है। अब आपको बैंक को आपको पैसे रिटर्न करना है। आपने 5,000 रुपये कर्ज लिया है, दर है 5% है, 1 वर्ष में आपको रिटर्न करना है। तो इस 1 वर्ष में आपको 5% का आपको दर जो है लग रहा है। तब हमारे यहाँ पर आप ब्याज की गणना अगर हम करते हैं, इसे कहते हैं साधारण ब्याज, इसे कहते हैं साधारण ब्याज। अब आपको ब्याज की दर गणना करनी है, तो इसके लिए आपको हो जाएगा, ये एक सूत्र है जिससे आप आसानी से साधारण ब्याज की गणना कर सकते हैं। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये 100 इसलिए है क्योंकि दर की गणना किस में हो रही है, प्रतिशत में हो रही है, और प्रतिशत जहाँ लगा है वहाँ जैसे ही प्रतिशत आप देखेंगे तब आपको 100 से यहाँ भाग देना होगा, क्योंकि प्रतिशत की गणना हमेशा 100 से होती है। और प्रतिशत हटाने के लिए मैंने आपको बताया था, प्रतिशत हटाने के लिए आपको 100 का भाग देना है, और प्रतिशत लगाने के लिए आपको 100 का गुणा करना है। तो इस प्रकार से जैसे मूलधन है 5,000 रुपये मूलधन है, दर 5% है, समय 1 वर्ष है, और आपको 100 से भाग देना है। इस प्रकार से ये 0 ये नीचे 2 0 से कट जाएगा। आपका यहाँ पर आ जाता है 5 पंचे 25, ये आ गया 250 रुपये, 250 रुपये, और यहाँ पर 1 है, 250 का गुणा 1 से करेंगे 250 ही आएगा। इस प्रकार से आपका साधारण ब्याज निकल गया 250 रुपये। आपको यहाँ पर इन टर्म्स को समझना होगा। ये मूलधन क्या चीज़ है? मूलधन, मूल धन, 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है, मूल और धन से मिलके बना हुआ है। वह धन जो शुरुआत में, मूल जो धन है, जो शुरुआत की जो राशि होती है, शुरुआत के रुपए होते हैं, जब हम किसी से कर्ज लेते हैं या फिर बैंक में कुछ पैसे जमा करते हैं या कहीं और भी आप जमा करते हो, वो होता है मूलधन। अब जमा करने के बाद एक निश्चित समय में हमको उसको निकालना होता है, या बैंक से कर्ज लिए हैं तो हमें बैंक को पैसा जमा करना होता है, बैंक में पैसा रिटर्न करना होता है। तो कुछ समय के लिए हमें वो राशि मिली हुई होती है, वो होता है समय। और जिस दर से हम बैंक को कर्ज दे रहे हैं, जैसे होता है दर की गणना दैनिक भी होती है, मासिक भी होती है, तिमाही भी होती है, 6 माही, वार्षिक, इस प्रकार से दर की गणना होती है, जो कि प्रतिशत में होती है। 5%, 10%, 11%, इस प्रकार से आपको दर की गणना होती है। और हमको साधारण ब्याज, जैसे साधारण ब्याज क्या चीज़ होता है, जिसमें मूलधन और दर और समय, ये तीनों आपके पास है, आपके प्रश्न में दिया हुआ होगा। मूलधन भी दिया हुआ होगा, दर भी दिया होगा कि किस दर से आपको पैसे को रिटर्न करना है, और आपको निश्चित समय दिया होगा, जितने समय में हम आपको पैसा रिटर्न करना है या पैसा निकालना है। तो इस प्रकार से मूलधन हो गया, मैंने 5,000 रुपये लिया था, मूलधन 5,000 रुपये, दर 5%, चूँकि 5 के साथ प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग करना है, गुणा समय 1 वर्ष। आप जब इसको हल करते हैं तो इस प्रकार से आपका आता है 250 रुपये। ये आपका आ गया साधारण ब्याज। इसमें एक और टर्म्स होता है जिसे कहते हैं मिश्र धन। मिश्र धन नाम से ही स्पष्ट है, मिश्र यानी कुछ मिला हुआ राशि, 2 राशि का मिला जुला रूप, जिसमें आपका मिश्र धन में होता है, एक होता है मूलधन कि आप जितने रुपए आपने बैंक से कर्ज लिए हैं, जो शुरुआत की जो राशि होती है, मूलधन तो आपको रिटर्न करना ही होगा, साथ में जो ब्याज आ रहा है, जैसे ये ब्याज यहाँ पर 250 रुपये है, ब्याज है, उसको भी आपको रिटर्न करना होगा। तो इस प्रकार से मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन और ब्याज का जोड़। मूलधन कितना है 5,000 रुपये,
और ब्याज आपका है 250 रुपये। तो इस प्रकार से जब भी आप बैंक को 1 वर्ष के बाद रिटर्न करेंगे तब आपको कितना रुपए रिटर्न करना होगा, 5250 रुपये। ये आपका हो गया मिश्र धन। तो इन टर्म्स को आपको याद रखना है, मूलधन, दर, समय, साधारण ब्याज, मिश्र धन। ओके बच्चों, इतना क्लियर हुआ। फिर आगे के प्रश्नावली को भी हम हल करेंगे। आगे और भी है, चक्रवृद्धि ब्याज भी है जिसे कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, इसके भी बारे में आपको बताऊंगी।